दोस्तों, आपने ये जो लाइफ कोचेस होते हैं और मेंटोर्स होते हैं, अगर आपने इन लोगों की कभी कोई वर्कशॉप देखी या अटेंड करी होगी तो आपने इनको ये अक्सर कहते हुए सुना होगा कि हमको जीवन में खुश रहना चाहिए, हमें लाइफ में अपने जीवन में ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। बट ये बात आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि ये जितना आसान नज़र आता है ये उतना आसान है नहीं। खुश रहना, खुश रखना एक जटिल कार्य है और इसलिए मेरा ये मानना है कि जो इंसान दूसरों के मुखमंडल पर हंसी की फुहार ला सकता है, एक्चुअल में वही सुपर हीरो है। अरे भाई, जो हंसने हंसाने वाली कला है ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन और आज मैं आपका परिचय करवाऊंगा एक ऐसे ही सुपर हीरो से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक असली सुपर हीरो की, जिसको हम सभी लोग हास्य सम्राट बांकेलाल के नाम से भी जानते हैं। ये वही किरदार है जो हमें विगत कई वर्षों से या ये कई दशकों से हंसाता चला आ रहा है, गुदगुदाता चला आ रहा है। और अगर आप लोग राज कॉमिक्स के इतिहास को थोड़ा उलट पुलट कर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सबसे ज़्यादा टाइटल्स अगर किसी किरदार के मार्केट में आए हैं तो वो यही किरदार है। जी हाँ, नागराज नहीं, सुपर कमांडो ध्रुव नहीं, भोकाल नहीं, परमाणु नहीं, क्या कहा? अरे नहीं जनाब, डोगा भी नहीं, इट्स बांकेलाल। बांकेलाल ऑल द वे। ये जो बांकेलाल हैं, एक अरसे बाद इनको पुनर्जीवन मिला है। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता, ये जो खेमा है, इन्होंने ये निर्णय लिया कि ये बहुत ही सक्सेसफुल किरदार रहा है तो क्यों ना इसकी कहानियों को आगे बढ़ाया जाए। तो उसी विचार को ध्यान में रखते हुए कुछ हफ्तों पहले इन्होंने फिर आया बांकेलाल नाम से इस किरदार की कॉमिक्स जगत में वापसी करवाई। इस कॉमिक्स का भी मैंने रिव्यू किया था, जिसका कि लिंक आपको यहाँ और यहाँ नहीं मिलेगा। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और जो मेरे लिस्ट ऑफ रिव्यू वीडियोज़ हैं वहाँ पर जाके आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादा वीडियोज़ मैंने किए नहीं हैं। तो जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे फिर आया बांकेलाल कॉमिक्स की, जिससे इस किरदार की वापसी हुई। उसी श्रृंखला की अगली कॉमिक्स आ गई है मुसीबत का खेल, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये मैं आपको एक थोड़े से दर्शन करा रहा हूँ नई कॉमिक्स के। आगे थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे और थोड़ा आपको कॉमिक्स के अंदर का हाल भी समझाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, जैसे कि हमने सेट किया है कि प्लॉट के बारे में बात करेंगे और इसका जो बाहरी रूपरेखा है। देखो दोस्तों, बांकेलाल की जो कहानियां हैं ये शुरू से ही हास्य, विनोद और कटाक्ष से परिपूर्ण रही है, जो कि इसकी यूएसपी भी है। ये सिलसिला यहाँ भी वस्तुर जारी है। इसकी कहानी भी हमेशा की तरह उन लम्हों से शुरू होती है जहाँ बांकेलाल अपने महाराजा विक्रम सिंह को रास्ते से हटाने के लिए एक कुटिल योजना पर काम करता हुआ पाया जाता है। अब मज़ा देखिए, घोड़े पर बैठे बैठे जंगल से गुजरते समय बांकेलाल जा टकराता है गिरगिट लोक से धरती पर आए एक दंपति, एक कपल से, जो कि है गिरगिट और गिरगिटी। और इनके मिलने का जो योग है वो इस गिरगिट कपल के हिसाब से अति शुभ, खेल खेल में योग है। इस योग के अनुसार किसी भी व्यक्ति की कोई भी प्रबल इच्छा पूर्ण करना इन गिरगिट कपल का फर्ज बन जाता है, क्योंकि अब ये ऐसे योग में, ऐसे मोमेंट पे बांकेलाल इनसे टकराया तो इट बिकम्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल हिज विशेस। यही नहीं, और अगर इस योग पर मेरे रंग में रंगने वाली योग का योग भी जुड़ जाए, अर्थात टॉपअप करा लिया जाए, तो फिर तो इच्छा पूर्ति करने योग्य माहौल और भी प्रबल हो जाता है। लेकिन इन सब के लिए बांकेलाल को खेलने होंगे कुछ खेल, और उन खेलों से जन्म लेगी एक मुसीबत जिसका निवारण बांके भैया को अपनी सूझबूझ से खुद ही करना है। और यही बात इस कॉमिक्स के प्लॉट को बहुत रोचक बना देती है। अब देखिए, जल्दी से बात करें इसके साइज़ की। साइज़ तो क्या, आजकल सभी कॉमिक्स बड़े साइज़ में आ रही हैं, तो इट लुक्स गुड। फ्रंट जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छा है, प्रेम भैया जी ने इसकी चित्रकारी करी है। और ये इसका बैक है। स्पाइन की मैं क्या ही बात करूं, बांके भैया की कॉमिक्स में और कुछ मिले ना मिले, आपको स्पाइन ज़रूर मिलेगी, फिजिकली भी और फिगरेटिवली भी। टाइटल की हम बात करें
तो बहुत ही अच्छा है, जिससे चंचलता और हंसी ठिठोली की सुगंध आती है। चलिए, अभी हम तीसरे फ्रेम में आ गए हैं और मैंने आपको कॉमिक्स के अंदर का कुछ पोर्शन दिखाया भी नहीं है, तो पहले मैं वहीं से शुरुआत करूं। ये इसका टाइटल कवर है और हम इस कॉमिक्स को खोलते हैं तो एक सुंदर सा लेख मिलता है हमको अपने बाईं तरफ, जो कि मनोज गुप्ता जी ने अपने पाठकों को डेडिकेट किया है। फ्रंट पेज बहुत ही रोचक सा बन पड़ा है, जहाँ पे ये है वो किरदार जिसकी मैं बात कर रहा था, मिस्टर गिरगिट एंड मिसेस गिरगिटी। तो बांकीलाल जो है इन दो किरदारों से टकरा जाता है, और जो योग होता है उसके टकराने का, मतलब जिस मोमेंट वो टकराता है उनसे, वो इन दो विचित्र किरदारों के अनुसार बहुत ही अच्छा योग था। और उस योग में कोई व्यक्ति अगर उनसे टकरा जाए तो इनका ये फ़र्ज़ बन जाता है कि उसकी वो कोई भी एक इच्छा पूरी करें। ठीक है, तो यही इस कहानी का सार है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको किरदार सामने हो तो सुनने में और देखने में और समझने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस कहानी के अगला पड़ाव ये है कि मतलब बांकीलाल को सब कुछ ऐसे हंसी खुशी नहीं मिल जाएगा, इतनी आसानी से नहीं। उसको इन गिरगिट कपल के साथ एक गेम खेलना होगा, और उसके बाद ही उसकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो ये इसकी कहानी का एक सार है एक तरीके से। आगे किस तरह से रोचक मोड़ लेता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि ये कहानी बड़ी चटपटी है। इसकी परिकल्पना मीनू गुप्ता ने करी है और लेखन इसमें तरुण कुमार वाही जी का है। चित्रांकन इसका अगर देखा जाए तो प्रेम गुड़ावत जी ने करा हुआ है, और बाकी सब चीज़ें आप पढ़ सकते कॉमिक्स में, खास नाम मैंने ले लिए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नैरेटिव की। इसकी जो कहानी है, कहानी अच्छी है। आपको उद्दंडी बांकीलाल के सभी तत्व यहाँ इस कहानी में देखने को मिलेंगे। इस कहानी में भी बांके अपने आसपास खुद ही का बुना हुआ वो जाल फैलाता है, जिसमें हमेशा की तरह वो खुद ही फंस जाता है, और फिर छूटते हैं हंसी के फव्वारे। अब हम बात करें स्क्रिप्ट और डायलॉग्स की, तो मीनू गुप्ता और तरुण कुमार वाही जी के संयुक्त प्रयास से इस स्क्रिप्ट की परिकल्पना और लेखन का काम किया जाना संभव हुआ। डायलॉग्स बहुतायत में है। ये देखिए, इफ़ आई जस्ट फ्लिप थ्रू द पेजेस, आपको डायलॉग्स बहुत अति मिलेंगे, मतलब पढ़ने में बहुत इंगेजिंग लगती है। तो डायलॉग्स की भरमार है परंतु आपको बांधे रखते हैं। डायलॉग्स में आपको कहीं भी बोरियत का एहसास नहीं कराते हैं, इतने बहुतायत में होने के बावजूद वो आपको बांधे रखते हैं, आपको कहानी से जोड़े रखते हैं। बाकी की कॉमिक्स में दो किरदारों के बीच का जो टकराव और संवाद होता है वो हमेशा से ही हंसी को न्योता देता है। आप बाकी बातें छोड़ दें, बांकीलाल और उसके घोड़े के बीच का जो संवाद हो रहा है, अगर आप उसी को पढ़ लेंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप ही आ जाएगी। अब हम बात करते हैं पेजेस की। पेजेस के 32 पेजेस हैं, जो कि पुराने ज़माने की याद दिलाते हैं, जबकि पुराने दिनों की मतलब तब की याद दिलाते हैं जब ये सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट हम भोले वाले पाठकों ने सुना भी नहीं था। और रही बात आर्टवर्क की, तो प्रेम गुनावत जी ने अच्छा काम किया है। मतलब चित्रकारिता उतनी एग्जाम्पलरी नहीं है, उतनी ज़बरदस्त नहीं कहूँगा, बट कहानी के अनुसार ही उनकी चित्रकारी है। सो आई थिंक वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस लिहाज से उनका काम अच्छा है। तो देखिए, अगर हम नॉवेल्टीज़ की बात करें तो नॉवेल्टी के नाम पे हमें इस कॉमिक्स के साथ ये एक बांकीलाल का पोस्ट कार्ड मिलता है। और जहाँ तक मेरी समझ है, जितने भी हम पाठक लोग हैं, ये पोस्ट कार्ड्स हम पाठक लोगों के बीच में बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं हैं। इसका एक कारण ये भी है कि अभी तक अधिकतर जितने भी पोस्ट कार्ड्स आए हैं उनमें धीरज सर का आर्टवर्क रहा है। भेड़िया, नागराज रूफ, बहुत ही बेतरतीब ढंग से बनाए हुए आर्ट थे वो, तो इस वजह से भी उसका क्रेज़ को कभी परवान नहीं चढ़ा। तो अभी भी मुझे लगता है कि मतलब आप पोस्ट कार्ड्स बना रहे हैं, अगर नॉवेल्टीज़ के रूप में देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बट उसका आर्टवर्क आप थोड़ा ठीक रखिए, ये थोड़ा निराश करता है। दोस्तों, इसकी कीमत है 135 रुपये, 135 इज़ द प्राइस, और ये आपको इससे कम दामों में भी उपलब्ध हो जाएगी। जैसे कि काफ़ी ऑनलाइन कॉमिक्स स्टोर्स हैं, जैसे कि कॉमिक हवेली हो गया, कॉमिक्स अड्डा हो गया, हेलो बुक माइंड हो गया, या फिर हिंद कॉमिक्स हो गया।
तो यहाँ पर आपको 10% के आसपास तक का डिस्काउंट इस कॉमिक पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। यानी कि ये फर्दर आई मीन इट विल बी इवन चीपर। 135 की है तो आप लगा दीजिए 120 के अंदर आपको पड़ जाएगी। अब अगर मैं इस जनरल कॉमिक्स जो कि है इसके संदर्भ में एक बात कहूँ और थोड़ा सा बिंदास रुख अपनाऊँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कॉमिक्स में ग्लॉसी पेजेस हो, इन जनरल कॉमिक्स में ग्लॉसी पेजेस हो या ना हो, एम्बॉसिंग हो टाइटल कवर में या ना हो, प्रीमियम फील हो चाहे ना हो, अपने को इससे फ़र्क नहीं पड़ता और एज अ रीडर आप लोगों को भी इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे भाई इन सब चीज़ों के लिए स्पेशल कलेक्टर्स एडिशन है ना, मतलब वहाँ पे आप सभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वो मामला ही सब चीज़ स्पेशल बनाने का है। वहाँ पे आप यू ट्राई एवरीथिंग। आप ग्लॉसी पेजेस ट्राई करो, उसका जो हार्ड बाउंड कवर है, उसकी बाइंडिंग जो है, उसकी जो एम्बॉसिंग है, उसका जो लुक एंड फील है, वहाँ पे आप पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि वो जो कैटेगरी है वो प्रीमियम प्राइसेस पे बिकने के लिए ही बनाई जाती है। ये जनरल कॉमिक्स हैं, पतली कॉमिक्स जो 32 पेजेस की होती है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जितना हो सके आप अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में कटौती करें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, जितना हो सके जो आपकी लागत है उसमें थोड़ी कमी लाएं और सस्ते से सस्ते दामों में अपने रीडर्स को ये कॉमिक्स उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं अपने आखिरी दौर में। बात वर्डिक्ट की होनी है और आउटवर्ड अपीयरेंस, प्लॉट, आर्ट, नॉवेल्टी और प्राइसिंग, इन 5 मानकों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसको रीड करूं तो मुझे मैं इसको 5 में से 4 नंबर दूंगा। आधे आधे मार्क्स मैंने काट लिए हैं नॉवेल्टी की वजह से और आर्ट वर्क की वजह से, जो कि वैसे काफ़ी थोड़ा बेहतर हो सकता था, बट बांकीलाल के कैरेक्टर और प्लॉट के हिसाब से वो वैसा बनाया गया तो चलता है, बट इट कुड हैव बीन बेटर। सो 5 में से 4 नंबर। और इसी रेटिंग के साथ आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। मेरी आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि मेरा हौसला यूँ ही बढ़ाते रहें अपने लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन के ज़रिए। और जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ बनाए रखें। नमस्कार।